अदील का मोबाइल जो घर लगा हुआ था, उसके अब्बू ने फ़ोन उठाया है, वो फ़ोन टेंड किया उसने, उसके अब्बू ने तो वो ये गालियाँ निकालियाँ शुरू कर दी है। बगैर ताब की इधर आओ। उसका अब्बू कहता है मैं उसका अब्बू बोल रहा हूँ, जो मैसेज है मुझे बताओ। ठीक है। कहता है उसका बाप तो मैं हूँ, अच्छा लड़का था तो, लेकिन ये न्याजी था ना, ये काम कराता था उससे, ये मेरी गाड़ी साफ करो, ये मेरा पिस्टल ऊपर रख के आओ, पिस्टल मेरा नीचे लेके आओ। क्या वो इसको कोई उजरत देता था महाना? नहीं कुछ नहीं, बदमाशी से का यूनिफॉर्म की ताकत से। वो जिसको मर्जी बुलाता था, माए बहने की गाली निकालता था। ठीक है। सच तो कौन सा गालियाँ निकालता था बताइएगा, नाम पता चल जाए आप। सैफुल्लाह साहब। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं लाहौर पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबू साबू के उस इलाके पे जहां पे कल सुबह 9:30 बजे एक पुलिस वाले को एक मैकेनिक ने गोलियां मार के हलाक कर दिया था। क्या वाकया था, किस वजह से उसने मारा, हमारे साथ उसी दुकान के दाएं बाएं वाले दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि एक आदमी प्राइवेट है, वो सरकारी आदमी को सलाम करता है तो उससे मोहब्बत करो। बिल्कुल ऐसा। उसको कहते हो पानी लेकर आओ, कहते अच्छा सर, चाय लेकर अच्छा सर। ठीक है। वो मुलाजम भी नहीं, उसको कहते मेरे कमरे की सफाई करो, वो कहता अच्छा सर। अच्छा। उसको माए बहने की गालियां निकाल लो, ये अच्छा नहीं। बिल्कुल ऐसा। ये अच्छा नहीं है। उसने कत्ल किया, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है। मगर इसके कसूरवार मैं फिर कहूँगा, खुदा को आना जानकर हुक्मरान है। सही। हुक्मरान आपने भी देखा, एक वज़ीर आज़म था जो अपने मुखालफों को टीवी पर कहता था बेशर्मों बगैर तो ईमानदार तो कहता था। बिल्कुल। ये उसी का नतीजा है, उसी का। किसी आदमी को, वो नून लीग हो, वो पीपल पार्टी हो, टीवी पर हक नहीं है, बदतमीजी नहीं कर। इस कौम को क्या दे रहे हो? बिल्कुल ऐसा। ये बताएं, आप उस वक्त यहाँ मौजूद थे जिस टाइम ये सारा वाकया पेश आया? मैं आधा घंटा बाद में आया हूँ। ठीक है। मगर ये जितने दुकानदार है ना, एक से पूछ लो, ये खौफजदा है यार। हम बताएं नॉर्मली रूटीन क्या थी, वो लड़का कितने बजे यहाँ पे आता था? थोड़ा सा अगर मेरा कैमरामैन घुमाए और मैं आपको बताता चलूँ कि ये दुकान के साइड पे वाकया थी। ये दुकान है, अब सही शब्द आते हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है। ठीक है। ये ऊपर न्याजी साहब की रिहाइश थी जी। ठीक हो गया। सबसे ऊपर। ठीक है। एक सबसे ऊपर। ठीक है। तो ये जो मालिक ने ना इस मार्केट को, उन्होंने उनको कमरा दिया हुआ था। बिल्कुल ठीक है। जब वो आता था, ये माम भी है इधर कहीं, ये नीचे हमाम है। अच्छा। उसको भी पूछ लो। ठीक है। वो जिसको मर्जी बुलाता था, माए बहने की गाली निकालता था। ठीक है। सच तो कौन सा गालियाँ निकालता था बताइएगा, नाम पता चल जाए आप। सैफुल्लाह साहब। ठीक। सैफुल्लाह न्याजी साहब के बारे में बता रहे हैं जी। ये सारी मार्केट से पूछ रहे, वो गालियाँ निकालता था। ठीक है। कभी आपके साथ भी उनका हुआ है आमना सामना? नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुआ, मगर आपके सामने ये तमाम वाकयात होते थे। वो आदमी उससे बचा है जो उसके पास ही नहीं आया। ठीक है। हम कभी पास हमारे साथ एक और भाई हैं, इनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। जी भाई, आप क्या कहेंगे? बताओ यार। बिल्कुल ऐसे ही। आप कहाँ पे आपकी दुकान है? मेरी दुकान है, मैं ट्रैलियों का काम करता हूँ, का काम करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से गुजरता रहता था, ऊपर से न्याजी भी नीचे आता। ये अदील जो ट्रैक्टर मैकेनिक था। ठीक है। सच बताओ, अदील कैसा था? सबसे पहले ये बताएं, अदील के क्या मामला थे? मार्केट वालों के साथ भी वो क्या इसी तरह गुस्से में रहता था या क्या? 18 से 20 साल उसकी उम्र है, बच्चा है, उसकी बेटी है, 2 साल हुए उसकी शादी। वो कितना गुस्सा होगा उसमें? नहीं, कोई गुस्सा नहीं था। ठीक है। अच्छा लड़का था तो, लेकिन ये न्याजी था ना, ये काम कराता था उससे, ये मेरी गाड़ी साफ करो, ये मेरा पिस्टल ऊपर रख के आओ, पिस्टल मेरा नीचे लेके आओ। क्या वो इसको कोई उजरत देता था महाना? नहीं कुछ नहीं, बदमाशी से का यूनिफॉर्म की ताकत से। यानी वो यूनिफॉर्म की ताकत में लड़के से मुफ्त के काम करवाता था। मुफ्त के काम कि मैं पुलिस आना चालू है कर, चलो गाली निकाल कर उससे काम कराता था। मेरी चाय लेके आओ, मेरे जूते पॉलिश करो, आप ऐसे करें, आप ऐसे करो। लेकिन उसके उस्ताद को भी गालियाँ निकाल दो। पूरी मार्केट यार 1000 दुकान है। आप रहते हैं यहाँ के? हाँ जी, रह रहे हैं। मैं जदी पुश्ती, मेरा प्यो दादा इधर का लो। अल्लाह आपको सेहत दे। हक और सच की बात कर रहे हैं। अदील को कितने अरसे से जानते थे? अदील को तकरीबन मैं 10 साल से जानता। 10 साल से। कैसे मजाज का लड़का था? वो एक मैकेनिक था, मैं एक ड्राइवर था ट्रैक्टर। ठीक हो गया। ठीक है। आपका उसके साथ कभी राब्ता तो होता होगा, क्योंकि आपका भी ट्रॉली का काम था, उसका भी ट्रैक्टर का काम था। काम वगैरह कराते हैं, तो 2-3 वर्कशॉप में इधर ही काम कराते हैं। कभी अदील ने बताया कि यार मैं इससे बड़ा तंग हुई, इस तरह के मामला आए रोज करता है, कभी गाली गलौज? क्योंकि देखें
गरीब आदमी के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। यार हमारी आंखों के सामने गालियां निकालता था वो, हम खुद साइड पे हो जाते थे। तो कभी आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि यार नियाज़ी साहब ना करया करो भाईयान या कुछ ऐसे कह यार के? किसी की जरूरत नहीं है, किसी आदमी की इधर कोई सरकारी मुलाजम भी आ जाए ना, ये वाटा वाले भी आ जाए ना, तार ड्रग लगी हुई है वो भी आ जाएगा ना, वाटा वाले की भी जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि जो रिहाइशगाह थी इसकी पुलिस वाले की, उसमें मीटर का कोई ताल्लुक नहीं था? कोई ताल्लुक नहीं। आप कह रहे हैं कि वो भी मीटर जो सा था डायरेक्ट लगा हुआ था? बिल्कुल, वो बदमाशी के जोर से। अच्छा बताइएगा, अदील से क्यों मामला अक्सर, और क्यों बंदा क्यों नहीं? आप भी तो दाएं बाएं वाला क्यों नहीं आ सकता? देखिए अब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं आप। बुरा ना मनाए जी जी। आप मुझे पढ़े लिखे लगते जी। हैं, तुम वर्दी की पावर को जानते हो। जी जी मैं 80 साल का आदमी हूँ। जी, जी। एक इंस्पेक्टर इधर आकर मुझे भी गालियाँ निकाले तो मुझे पता मैं इसके गिरेबान नहीं पकड़ सकता। मैं गिरेबान पकड़ूंगा तो जो छतरौल थाने में मेरी होगी, मैं जमानत नहीं करा सकूंगा, अपना घर भेज दूंगा। वर्दी का एक पाकिस्तान में खौफ है। जी खौफ समझते हो? हमारे अदारे हैं। बिल्कुल। जी देखो, आप तो कहते हैं ना वर्दी का खौफ इतना है कि माँ बाप का इतना खौफ नहीं। हमें सच पूछो, सच बताऊं, जी 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 उस खुदा की कसम हमें खुदा से इतना खौफ नहीं जितना वर्दी वाला खौफ है। सच यही है, तो झूठ में ऐसे क्या तो मैं डरता नहीं हूँ। देखो आपको कितनी बार इस शख्स ने बताया, इस बच्चे ने, जी जी कि उसने यहाँ हर आदमी को गालियाँ निकालनी है। अच्छा सर, बच्चा पता कौन है? जी, जी, जी। कि वो आ रहे हैं, आप दाएं बाएं हो गए। अच्छा। वो बच्चा है। ठीक ठीक। उसका आखिरी रात वाला किस्सा जरूर बताइएगा, क्या क्या हुआ किस्सा था था आखिरी रात को? आखिरी रात है, एक दिन पहले उसने गालियां निकाली, उसको साथ को भी ये दुकान ही छोड़ दो, खत्म कर दो, भाग जाओ, तो मेरे काम वगैरह नहीं करते, मेरी आंखें नहीं लगते हो। अच्छा। फिर उसको रात को फोन किया 11 बजे, 10-11 बजे तकरीबन फोन किया। दिल का मोबाइल जो घर लगा हुआ था, ठीक है। उसके अब्बू ने फोन उठाया है, वो फोन टेंड किया उसने, उसके अब्बू ने तो वो ये गालियां निकालियां शुरू कर दिया। ठीक है। बगैर ताब की इधर आओ इधर आओ। उसका अब्बू कहता है मैं उसका अब्बू बोल रहा हूँ, जो मैसेज है मुझे बताओ। ठीक है। कहता है उसका बाप तो मैं हूँ। उसका बोल तेरा अब्बा बुला रहा है, तो इधर आ, नियाजी बुला रहा है। ठीक है। तो उसके अब्बू ने दिल को बताया यार मुझे गालियां निकालियां, किसका फोन था। उस वो टेंशन थी, उसके उस्ताद की टेंशन थी। अदील जद्दी पुश्ती लाहौर ही है। जद्दी पुश्ती लाहौर का ठीक है रहने ठीक वाला है। भाई साहब उनके लवाहिकीन से मिले आप? यार वो मेरी बात सुन, उसके जो नानके हैं ना, जी जी वो जद्दी मुगलों के टाइम के इधर गया। ठीक है। नानके अदील के? हाँ, दाद के समुद्री के हैं, पहले वो भी इधर से गया हुए हैं। ठीक है। ये जद्दी लोग हैं। एक बात मुझे बताएं आप, जी जी इस बच्चे ने जो आपको बात बताई है, जी जी कि उसको फोन किया तो उसके बाप ने उठाया, उसको गाली अभी भेजो। जी जी देखो ना वो क्या पावर था। वो जो रात को 12 बजे भी कहता हो, जिसको ना तनहा ना मुलाजम ना कुछ, वो काम वो इधर करता है, बात उसकी मानता है। ये जो हमारा इससे पूछ लो, जी वो गालियाँ नहीं निकालता। जी हर आदमी को बचेगा वही जो उसे देखकर दाएं बाएं होगा। जी जी जो सामने आ गया ना वो कुछ भी है। मगर इस मुल्क में आप जानते हैं ना पुलिस की कितनी पावर जी, है। जी। मगर हकीकत ये है कि सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं जी, हैं। जी। यहाँ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो आकर बैठते हैं, कुछ गप्पियाँ लगाते हैं, बैठते हैं। ये ऐसा बात बगता, अपने काम भी कराता था, गालियाँ भी निकालता था। भाई साहब अदील की फैमिली से इसके बाद रद्द-ए-अमल कोई है उनका? भाई इस वाक़े के बाद आपकी कोई बात हुई हो जरा से मजेदारों से? मेरे भाई, या तो आपका दिन काम नहीं करता या मेरा नहीं करता। हाँ जी गरीब का क्या रद्द-ए-अमल होगा? हाँ जी हाँ जी। जिसका घर हमारा जाकर काम है देखे, सवाल करना। तो हाँ मेरा जी। काम है जवाब हाँ जी, देना बिल्कुल, सही। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका घर ये कमरा हो, जी जी छोटा सा हो, जो शख्स शादीशुदा 500, 700, 800 काम करता है, फिर एक दिन पर दिन के लिए, गौर से सुनना मेरी बात, जी जी भाई साहब बिल्कुल। मैं 700 का मजदूर हूँ। जी जी मैंने क्या मदामत करनी है, मैंने क्या बात करनी है, 700 वाले की बुक्कत क्या है, सही। ये आप मुझे बता दें। जी जी वो तो गालियाँ खाता था, चलो यार मैं रात को 700 मिल जाता दुकान से, वो दुकान का भी काम करता था, इसका भी काम अच्छा करता साहब, था। इसमें क्या सदाकत है? लोग कहते हैं कि यार वो इससे बाथरूम तक धुलवाता था। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ, आप मीडिया में ना होते तो आपको पकड़ कर ले जाता, चलो बाथरूम दो। अच्छा जी। नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा कर दूँ, 10 साल जेल से बाहर नहीं होगे, तो तुमने भी मेरे बेटे धोना था। भाई साहब कोई तनख्वाह का मामला था, सैलरी भी देते थे? कमाल है। सैलरी वो कहता ना, मैं 500 हाथ से दो मार्केट वालों, तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, सब ने 500 देना था। अल्लाह। आप कैसी बात करते हैं, वो पैसे देता है। भाई साहब मुझे सवाल करना है, आपने उसको क्लियर करना है। मैंने एक बात आपको बार बार कहता हूँ, वो अफसर है ना, उसके अमले से जरूर मिलना। देखो मैं जानता था उसके अमले को, मगर मेरा खुदा गवाह है कि उसका अमला भी सही बताएगा आपको। वो अपने अमले को भी इसी तरह कहता होगा
यार वो ऊपर जो मार्केट के मालक है ना न्यादी बरादरान ये ट्रांसपोर्टर हैं जी जी उन लोगों ने कहा यहाँ के लोगों की बेइज्जती कभी नहीं की। अच्छा क्यों भी झूठ बोलना लो भी सच बोलना कभी न्यादी सही कह रहे हैं। आप देखो क्यों नहीं सही कह रहे हैं? मैं तो ऐसे ही था। ऐसे ही न्याजी साहब कभी नहीं आया यहाँ, उन्होंने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। देखो जो मैं आपको कह रहा आते ही हूँ इधर आके सामने जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं सबूत दे रहा हूँ। पूरी पब्लिक से पूछो पूरे दुकानों पे वो रईस आदमी है माशाल्लाह, अल्लाह उसको नवाज नवाजे। इतनी पक्के हैं उनके सर पर हाँ जी हाँ जी पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं जी जी बेशक। मगर उन्होंने कभी किसी को गाल नहीं निकाली। देखो वो पास नहीं है मेरे, खुदा उनको और दे। अल्लाह और दे। उन लोगों ने किसी को गाली नहीं निकाली यार। ये इन्होंने उसको कमरा दिया, ये लोगों को भी चलता है। वो बहुत अच्छे हैं मगर उन पर एक अफसोस है कि ऐसे आदमी को इधर उनको नहीं रखना चाहिए था। ऐसा